जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की। पाला बदलकर नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने पिछले शनिवार को मंत्री मंडल के साथियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। लेकिन बंटवारे के बाद जो बातें छनकर सामने आ रही है और उसके जो निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, हम आपको इससे ही अवगत कराएंगे। इसे लिखा है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अजय गुप्ता ने, और इसे तापमान लाइव.com से साभार लिया है। आपको पता ही होगा कि समकालीन तापमान बिहार की बहुचर्चित मासिक पत्रिका है। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में ही तापमान लाइव.com संपादित है, संचालित है। तो आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग की सरकार के नए सोपान में मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के 6 दिनों बाद शनिवार को विभागों का बहुप्रतीक्षित बंटवारा हुआ। कुल 45 में आधे से थोड़ा अधिक 23 विभाग भाजपा को मिले, जदयू को 19 और हमको 2 विभाग दिए गए। बगैर कोई फेरबदल के पूर्व का ही एक विभाग निर्दलीय सुमित कुमार सिंह के हवाले कर दिया गया। सरसरी तौर पर विभागों की संख्या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा नीतीश कुमार के सामने झुकी नहीं है, सीना ताने खड़ी है। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। विधायकों की बड़ी संख्या को दृष्टिगत रख नीतीश कुमार ने 2020 की तरह जदयू की तुलना में अधिक विभाग तो उसे दे दिए हैं, पर प्रभुत्व पर अंकुश भी लगा रखे। विभागों के अनुपात में मंत्रियों की संख्या भी अधिक रहेगी, तब भी उसकी लालसा अधूरी ही रह गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार में भी औकात उसकी उतनी ही रह जाएगी जितनी राजग सरकार के पूर्व के सोपान में थी। तो बात कर लेते हैं खंडित ख्वाब की। महागठबंधन से बिलगाव को नीतीश कुमार की कमजोरी मानकर भाजपा ने 2020 की तरह इस बार भी न सिर्फ सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के लिए जीत ठान ली थी, बल्कि उसकी रणनीति नीतीश कुमार को मोहरा बनाकर शासन खुद चलाने की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन शैली लागू करने की थी। लेकिन राजनीतिक रूप से चतुर चालाक नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं होने दिया। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग फिर से अपने पास रखकर भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। महत्व तो और विभागों के भी है, पर सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग का अलग ही रुतबा होता है। मुख्य रूप से इन्हीं 2 विभागों के जरिए शासन प्रशासन पर सत्ता की पकड़ रहती है, इस रूप में कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रण के अधीन होते हैं। उनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन यानी ट्रांसफर पोस्टिंग इसी विभाग के जरिए होता है। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सॉरी यहाँ गौर करने वाली बात है कि 18 वर्षों से ये दोनों विभाग नीतीश कुमार के पास ही महागठबंधन की सरकार में भी उन्होंने इन्हें नहीं छोड़ा। 2015 में भी और 2022 में भी अपने ही पास रखा। जहां तक गृह विभाग की बात है, विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी यही संभालता है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रशासनिक दृष्टि से इसी के नियंत्रणाधीन होते हैं। उक्त दोनों विभागों पर काबिज रखकर नीतीश कुमार ने सरकार में भी अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। साथ में इस भ्रम का भी निवारण कर दिया कि नीतीश कुमार को भाजपा की नहीं, भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत है। इससे यह फिर स्थापित हुआ कि राजद और भाजपा की तुलना में विधायकों की संख्या कम रहने के बावजूद सत्ता राजनीति में नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए हैं। अब जरा अन्य विभागों की बात कर लें
तो जल संसाधन, भवन निर्माण, परिवहन, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, सूचना एवं जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी जदयू ने अपने पास रख लिए हैं। शिक्षा विभाग भी। अब थोड़ी बात कर ले कि कद किनका ऊंचा हुआ। तो महागठबंधन की सरकार में शिक्षा विभाग राजद के पास था। नीतीश कुमार की यह चालाकी शिक्षकों की बहाली पर आधारित है। राजद के जिम्मे यह विभाग तो था, तो नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने पर शिक्षकों की बहाली का मुकम्मल श्रेय उसने ले लिया। नई बहाली का श्रेय भाजपा न ले ले, इससे बचने के लिए उन्होंने इस विभाग को जदयू के कोटे में समेट लिया। हालांकि वित्त विभाग उन्होंने भाजपा के हिस्से में छोड़ दिया। पूर्व की राजग सरकार में यह विभाग भाजपा के पास ही रहा करता था। अन्य कुछ विभागों के साथ भाजपा में वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला है। इससे उनका कद थोड़ा ऊंचा हुआ है। इस सब के बीच कुल मिलाकर भाजपा पूर्व की तरह नीतीश कुमार के समक्ष दंडवत की ही मुद्रा में नजर आ रही है। ऐसा संभवतः इसलिए कि भाजपा 2024 के संसदीय चुनाव की बाबत कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। 400 पार का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करना चाहती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आप इसे सुने और सुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं, शेयर भी करें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।